और साक्षी हमारे साथ सचिवालय से इस बीच जुड़ी हुई है। सीधे साक्षी का रुख करते हैं। साक्षी, आज शपथ ग्रहण हुआ, वो तस्वीरें लगातार हम लोग देख रहे थे। 13 चेहरे जिन्होंने आज मंत्री के तौर पर शपथ ली। नायब सैनी लगातार दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए। अभी कैसे इसको आप देख पा रहे हैं और क्या अपडेट है अभी? चलिए, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। साक्षी से हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साक्षी सचिवालय में ही मौजूद हैं और सचिवालय में अब आप देखेंगे कि एक एक करके जो मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है वो सचिवालय में जाकर के अपने कामकाज को संभालेंगे। और मंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, कोशिश होगी कि अब उनसे बातचीत करें, क्योंकि अब उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं अपना अपना कार्यभार संभालने के बाद। और चूंकि मुख्यमंत्री भी आकर के अपने कार्यभार को संभालेंगे तो कोशिश मुख्यमंत्री के साथ भी बात करने की। तो सचिवालय में जाहिर है कि इस समय जो हलचलें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और जो सचिवालय में मंत्रियों को जो कमरों का आवंटन होना है वो सब आप देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं वहां पर हो चुकी हैं। और अब वहां पर धीरे धीरे जो मंत्रियों ने शपथ ली है उसके बाद उनके पहुंचने का सिलसिला आप देखेंगे कि शुरू होगा। तो नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और दूसरी बार है जब वो लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। और तीसरी बार है जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है। तो हरियाणा में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा कि जो संपन्न है वो हो चुका है। लेकिन अब यहां से आगे सरकार के जो कामकाज हैं वो किस प्रकार के रहेंगे, जिन लोगों ने आज शपथ ली है उनके विभागों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से होगा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं। साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, मंत्रियों की शपथ हो गई, मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, अभी क्या जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए आज नवनिर्वाचित जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी शपथ ले ली है और इस वक्त हम लोग सचिवालय में मौजूद हैं। सचिवालय में तैयारियों का दौर जो है वो पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का जो काम है वो लगातार चल रहा है। देखिए, मिठाई लेकर भी यहाँ पर लोग जो है कई पहुँच रहे हैं अपने मंत्रियों को बधाई देने के लिए, आप देख सकते हैं। और कमरे जो हैं आप देख सकते हैं कि नेम प्लेट्स जो है कमरों के ऊपर से हटा दी गई है। पहले ये बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का कमरा हुआ करता था और आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर कोई नेम प्लेट नहीं है। और अंदर भी आप देख सकते हैं कि पूरे जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली हैं। जो टीम्स हैं वो यहाँ पर लगातार चेक कर रही हैं हर चीज़ को, एक एक चीज़ को, फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे वो एसी हो, टेलीविज़न हो, छोटी छोटी चीज़ें हो, सफाई की भी जो है पूरी तरह से जांच की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से कमरों को जो सेट किया जा रहा है नवनिर्वाचित मंत्रियों के आने के लिए। बता दें आपको कि 2014 में ये जो कमरा है ये सचिवालय का ये राव नरबीर जी के पास होता था और हो सकता है कि अब दोबारा वो अपने इसी कमरे में आकर मंत्री के रूप में एक बार फिर से बैठते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। अपनी अपनी ड्यूटीज पर तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं, सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नई जो नेम प्लेट्स हैं, जो स्केड्यूल्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं टेबल्स पर होनी चाहिए वो यहाँ पर रखी जा रही है। देखते हैं क्या रखा जा रहा है। अगर दिखाऊँ मैं आपको, नई सारी चीज़ें जो हैं हर कमरों में रखी जा रही हैं। ये कुछ भी शेड्यूल लगाने के लिए जिस तरह से जो एक ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक प्लेट है, वो यहाँ पर रखी जा रही है सभी कमरों में। बाहर भी हम अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुताई का काम जो है, रंगाई का काम है वो कहीं पर चल रहा है, कहीं सफाई का काम चल रहा है। और सारे कमरों की जो नेम प्लेट्स हैं आप देख सकते हैं कि वो हटा दी गई है। इसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कमरा होता था, उसकी नेम प्लेट भी हटा दी गई है। और इधर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारी हैं जो भी जिन मंत्रियों के साथ होते थे वो अपनी अपनी ड्यूटी में जो है वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियाँ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे सचिवालय में इस वक्त सफाई हो रही है। रंगाई पुताई का काम भी कहीं कहीं पर चल रहा है। और मंत्रियों के कमरों के बाहर जो नेम प्लेट्स हुआ करती थी उन नेम प्लेट्स को फिलहाल हटा दिया गया है। अब जो नए नवनिर्वाचित नवनियुक्त जो मंत्री हैं वो उनके नाम की जो नेम प्लेट्स हैं वो उनके कमरे अलॉट होने के बाद सेक्रेटेरिएट में रखी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि मंत्री शपथ लेकर शपथ ग्रहण समारोह से निकल चुके हैं। फिलहाल लंच पर होटल ललित में तमाम जो मंत्री हैं, पीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मंत्री अपना कार्यभार संभालने के लिए अपने अपने कमरों में पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जा रही है, सफाई का काम चल रहा है। अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि रंगाई पुताई का काम भी जो है वो चल रहा है। पूरी तरफ जहां जहां पे मंत्रियों के कमरे जो हुआ करते थे उन कमरों की साफ सफाई की जा रही है। इसी के साथ साथ अब उन कमरों को एक बार फिर से जो नए मंत्री आएंगे उन मंत्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वक्त हम जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मूलचंद शर्मा, उनका कमरा यहाँ पर हुआ करता था और देख सकते हैं उनके कमरे
के बाहर भी अब यहाँ पर नेम प्लेट जो है वो फिलहाल हटा दी गई है और तमाम जो पूरा कमरा है, जो रूम है, वो रेडी बिल्कुल किया जा साक्षी, रहा है। देखिए अगर तस्वीरें भी रूम में बदली अंदर और जाकर बहुत देखें कुछ तो हम आप लोग देख रहे हैं कि इस नए मंत्रिमंडल में भी बदला हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाती रहिए। सवाल मेरा ये है, क्योंकि अभी मंत्रियों ने शपथ ली है, विभागों के आवंटन में भी अभी हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा प्रक्रिया में समय लगेगा। कैसे इन सारी चीजों को लेकर के भी जानकारी क्या कुछ निकल पा रही है? क्योंकि नेम प्लेट्स तो हटा दी गई, लेकिन अब नई नेम प्लेट्स किसकी लगेंगी वहां पर, ये और भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको क्या विभाग मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है साक्षी? तो साक्षी से हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साक्षी सचिवालय में मौजूद है।